ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी और अब जैसे जैसे ये अपने अगले चरण में पहुंच रही है, इसमें बवाल जो है मचता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गुजरात मॉडल बिजनेस का मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि 10 साल से वोटों की चोरी की जा रही है और वो सबूतों के साथ सामने आएंगे। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? गुजरात मॉडल को वोट चोरी का मॉडल कहा गया है। देखिए, राहुल गांधी को जितनी राजनीति की समझ है ना, और जो बोल रहे हैं, आने वाले समय में उनको देश का बच्चा बच्चा बिन पेंदी का लोटा कहे तो गलत नहीं होगा। ये चोर मचाया शोर वाली इनकी कंडीशन है। अगर इनको ये पूछा जाए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है तो बोलेंगे अगरतला, या फिर किसी अन्य स्टेट की राजधानी का नाम ले लेंगे। तो वो गुजरात मॉडल को समझना इनके लिए इतना आसान नहीं है। और ख़ास तौर पे जब बाकी के कांग्रेस के 3 राज्य दिन रात भ्रष्टाचार और चोरी में या आरोप प्रत्यारोप में उनके मुख्यमंत्री शामिल हों, लगे रहें, बड़े बड़े वादे करें, बिजली फ्री देंगे, किसानों को अनाज फ्री देंगे, लोगों को अनाज फ्री देंगे, खाद फ्री देंगे, और कुछ न कर रहे हों, तो फिर ये और भी ज़्यादा हंसी वाली बात हो जाती है। और राहुल गांधी को बचाने के लिए बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। गुजरात मॉडल को समझना इतना आसान है क्या? आपने कर्नाटक में आपके पिछले साल भर के अंदर आईटी हब है बेंगलोर, इसके बावजूद भी 5000 स्टार्टअप बाहर जा चुके हैं देश से। सोचिए, लानत है ऐसी सरकारों पर। हिमाचल प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि हमें बिजली के लिए जो वादे किए गए थे वो नहीं मिल रहे, वहाँ से उद्योगपति भागे जा रहे हैं। यही हाल तेलंगाना में है। कह रहे हैं कि जो कि प्रोत्साहन राशि, जो योजनाएं हमें कही गई थी वो नहीं दी जा रही हैं और इसलिए हमारे ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, उद्योगपति कह रहे हैं। अब बात करते हैं जिस गुजरात मॉडल को जो नहीं समझ पा रही है। खैर, इनके वश की भी बात नहीं, इनके बुत्ते की बात नहीं है। औद्योगिक विकास की बात करें तो 20% सिर्फ पूरे देश का सिर्फ 20% उद्योग जो कहा जाए, जो गुड्स आ रहे हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्शन के माध्यम से, वो गुजरात से आ रहे हैं। 24 आवर्स बिजली है गुजरात में, और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गाँव में भी 24 आवर्स बिजली आ रही हैं। $60 बिलियन का एफडीआई सिर्फ 2024 तक आ चुका है, सोचिए। बल्कि कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो कृषि डेवलपमेंट वर्क की बात करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो 2002 से 12 तक 9% रहा है गुजरात में। सोचिए, जो नेशनल जो एवरेज है वो 3% नेशनल एवरेज था, उससे भी सोचिए कि कितना ज़्यादा है, लगभग 6% ज़्यादा है। लेकिन वहीं आप तेलंगाना में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं, तो कर्नाटक में किसान आत्महत्याएं अभी भी कर रहे हैं, वहाँ आत्महत्याओं का दौर थम नहीं रहा है। साथ साथ अगर देखिए गुजरात का आप इंटरनेट पर भी डालेंगे, सबसे डेवलप राज्य तो गुजरात का नाम ही आएगा डेवलप राज्यों में। तो ये राहुल गांधी का जो एक प्रोपेगेंडा जो फैलाने की जो नीति रही है शुरू से, वो चीज़ ये छुप नहीं रही है। चोरी, भ्रष्टाचार, आरक्षण, लोकतंत्र खतरे में है, आपका अधिकार खतरे में है, यही सारी बातें बना बना के ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इनके पास कुछ होता तो इनके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ से ये कुछ न कुछ आंकड़ा ला देते। डेटा है ही नहीं। और जिस तरह से बिजली की क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है, कांग्रेस शासित राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है। अब बिजली की बात मैंने बताई, उद्योगों की बात बताई, या फिर कृषि की बात बताई। बारिश होगी तो फसलें उगेंगी, नहीं तो डीजल पेट्रोल से आप समझ रही हैं कितने जनरेटर चलेंगे। किसानों का जब सप्लाई के लिए, जब उनके गुड्स जाएंगे, उनकी जो प्रोडक्शन जब जाएंगी, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हो जाएंगी, तो कौन खरीदेगा इस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? कोई नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को विकास से कोई मतलब है ही नहीं। और इसीलिए भाई बहन और जो भी सारे नेता अपने मंच पर ला के वो किसी तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कुछ न कुछ। अब वोट चोरी वाला जो मामला है शांत पड़ रहा है, तो अब गुजरात मॉडल की बातें इसलिए हैं कि मोदी जी वहाँ है ना, तो मोदी जी से उनको मतलब है। और इसीलिए देखिए बिहार में क्या हो रहा है। तेजस्वी ने कल क्या बोला कि लोकतंत्र को देख के और संविधान को देख के आप लोग वोट कीजिए। मतलब अच्छा, उसमें भी किसी नाम ले रहे हैं। खुद पे भी तेजस्वी को विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि लालू यादव को देखिए और राहुल गांधी को देखिए, राहुल यादव को देख के और राहुल गांधी को देख के वोट देंगे, और कितना वोट मिलेगा आप समझ ही रही हैं। ये वोट का भी ये देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कराना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सब बोलेंगे लोकतंत्र। तेजस्वी को लोकतंत्र की परिभाषा क्या ये पता है?
तो ये ओवरऑल पूरे पूरे प्रोपेगेंडा जो सेट किया जा रहा है ना, तो मोदी जी को घेरने के लिए। और देखिए होना क्या चाहिए था बिहार में कि लालू, ये तेजस्वी वर्सेस लालू भी कह सकती हैं, तेजस्वी वर्सेस नीतीश होना चाहिए था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, राहुल वर्सेस मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी के सामने राहुल कहाँ टिक पाएंगे, ये किसी छुपा नहीं है। और इसीलिए ये गुजरात मॉडल की तरफ धीरे धीरे हो रहे हैं, जबकि ये उल्टा पड़ रहा है। गुजरात मॉडल का नाम लेते ही डेवलपमेंट की बातें आती। सवाल उठा रहे हैं कि 10 सालों से वोट चोरी की जा रही है और साथ ही साथ वो अब सबूतों के साथ पेश आएंगे, और सबूत पहले भी उन्होंने एक क्षेत्र का जो है सबूत पेश किया है, ऐसा उनका कहना है। देखिए एक चीज़ बताएं कि राहुल गांधी सबूत कब पेश किए हैं, ये तो वही जानते हैं। चुनाव आयोग बुला रहा है, भागे भागे फिर रहे हैं, अपडेट तो दे नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सबूतों की बात कर रहे हैं तो आपको सबूत देने से किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट में भी सबूत नहीं दे पाते तो माफ़ी मांगनी पड़ती है आपको। चुनाव आयोग बुला तो रहा है। आप एसआईआर, बिहार में एसआईआर के बाद बीएलए से कहा जा रहा है, कांग्रेसी बीएलए से, कि भाई सीमांचल की मैं बात करूं, उनके गढ़ों की बात करूं, तो भाई वहां से एक भी डेटा तुम दे दो। साफ लोगों ने नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ है, चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। किसने रोका है? आपके बीएलए है ना, कांग्रेस के बीएलए है ना, तो आप उनको बुला के पूछ लो ना। लेकिन है ही नहीं सबूत उनके पास। दूसरी बात एक चीज़ और है, देखिए ये जो वोट चोरी बार बार कह रहे हैं ना, ये हो कुछ नहीं रहा है इनसे, लेकिन ये लगातार चाह रहे हैं किसी तरह से प्रोपेगेंडा सेट करने। आप एक दिन भी 12वां दिन यात्रा का है, एक दिन भी शिक्षा पे आपने बात नहीं की, एक दिन भी आपने ये नहीं बताया कांग्रेस शासित में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों था बिहार, एक दिन भी आपने पर कैपिटा इनकम की बात नहीं की कि क्यों सबसे कम था। 7900 कुछ रुपए थे कांग्रेस शासित में पर कैपिटा इनकम बिहार की, और जबकि अभी देखिए 54,383 रुपये है। तो आपने इस पर बात क्यों नहीं की? डेवलपमेंट तो है नहीं आपका नजरिया। और आप जैसे ही वोट चोरी की बात करते हैं तो आपको ये तो याद नहीं आता किसके साथ बैठे हुए हैं। जंगल राज के मसीहा के पुत्र के साथ, तेजस्वी यादव के साथ आप चल रहे हैं। और वो दौर था, गोलियां चलती थी बूथ पे, ईंटें पत्थर से बूथ पे हमला किया जाते थे, जो वोटर है वहां से भाग जाए और इसके बाद बूथ कैप्चरिंग कर सके, हम पूरा बैलेट पेपर लूट लें। और आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। 1975 में रायबरेली के चुनाव में किसने गड़बड़ किया था? इंदिरा गांधी किसकी दादी थी? बीजेपी के पक्ष से थी क्या? और फिर उसके बाद क्या किया आपने? इमरजेंसी लागू कर दिया। अंबेडकर के साथ किसने धांधली की थी? और आप छोड़िए, पीछे की बात छोड़िए, अभी भी इनका चाल चरित्र चेहरा उतना ही गंदा है। कटिहार में तारिक अनवर सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, 57,000 वोटों से जीते हैं। लेकिन जो सुप्रिया श्रीनत्र ने कल जो आरोप लगाया है कि वहाँ के मकान नंबर 82 में 197 वोटर हैं, और जब पता किया गया, वहीं के पास के ही कुछ लोगों ने पता किया, तो पता चला कि 10 वोटर सिर्फ उस मकान में हैं, और वो भी कई साल से नहीं रह रहे हैं, और वो भी मुस्लिम वोटर हैं। तो सोचिए ये जो तड़फड़ाहट है कितनी, मतलब आप ये कह रही हैं कटिहार में जो वोट चोरी हुई आपके अनुसार, या जो 197 आप वोटर बता रही हैं एक मकान में, जो कि हिंदू का मकान है, मुस्लिमों को किसने किया? आप कांग्रेस बताए, कांग्रेस जाके सफाई दे। तो मतलब तारिक अनवर वोट चोरी करके सांसद बने हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? क्योंकि आप ही के प्रवक्ता का ये कहना है। तो प्रियंका गांधी के पास या राहुल गांधी के पास कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। जितना गलत बोल सकते हैं, जितना गुमराह कर सकते हैं, और ये सोच रहे हैं कि बिहार की जनता गुमराह हो जाएगी, तो भूलें मत, क्योंकि बिहार की जनता के जख्मों पर इसमें इतना ज़्यादा गहरा एक तरह से असर ये छोड़ रहे हैं अपने आरोप प्रत्यारोपों से कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस तरह से साउथ इंडिया के उन गालीबाज सांसदों को, मुख्यमंत्रियों को लाकर इन्होंने बैठाया है, केरला के रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी को बैठाया है, कर्नाटका के स्टालिन, तमिलनाडु स्टालिन को बैठाया, कर्नाटका के सिद्धारमैया भी आने वाले हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं, यही साबित करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम ला कर इन लोगों को बताएं, जितना ज़्यादा शोर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जनता के ऊपर असर होगा और जनता समझेगी। लेकिन जनता जानती है ये चोर हैं, ये शोर मचाएंगे, और इसीलिए कहा जाता है चोर मचाएगा शोर, ताकि वो बार बार अपने आप को उसमें वो करे कि नहीं हम चोरी नहीं किए हैं, चोरी भाजपा कर रही है, चोरी एनडीए कर रही है। चुनाव पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से बवाल जो है बढ़ता ही जा रहा है, जब स्टालिन आए, रेवंत रेड्डी आए, तो कहा जा रहा था कि बिहारियों का अपमान करने वालों के साथ ये लोग मंच साझा कर रहे हैं। तो चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा? महागठबंधन के लिए कितनी मुश्किलें ये खड़ी करेगा? देखिए, रोटी से पहले भी एक स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान जब नीलाम हो जाता है तो फिर रोटी की भी कुछ देर तक आदमी परवाह नहीं करता है। और यही तमिलनाडु है, और यही तमिलनाडु स्टालिन, जो कि बिहारी मजदूरों को मारे पीटे सब कुछ किए, और एक वीडियो पोस्ट कर दिया गया, तो अभी मनीष कश्यप तो नेता बन गए हैं, तो उनके खिलाफ FIR, अरेस्टिंग।
यही रेवंत रेड्डी हैं जो कि तेलंगाना का डीएनए से बिहार के डीएनए की तुलना करते हैं और कहते हैं कि भाई तेलंगाना का डीएनए बेस्ट है। यही प्रियंका गांधी हैं जो तत्कालीन कांग्रेस की जो सीएम थे, उस समय जब चन्नी बोल रहे थे तो ये तालियां बजा रही थी। कितने बेशर्मी ये नेता हैं। सोचने वाली बात है कि एक देश को, जो मैं शुरू से कहता हूं, कांग्रेस संप्रदायवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस जातीयता की राजनीति करती है, और इसीलिए लालू पुत्र तेजस्वी के साथ तो चल रही है कि एमआई समीकरण के थ्रू हमें भी कुछ फायदा हो जाए, लेकिन ये भूल जाती है कि देश एक है, संविधान एक है, और यही एनडीए की या मोदी सरकार की हमेशा कहना है कि भाई एक जब देश है तो सब कुछ एक होना चाहिए। लेकिन इनको क्या होता है, बांटना है। जब हम बांट देंगे तो फिर एक होगा तो फिर हमें फायदा कैसे मिलेगा। लेकिन ये बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि कांग्रेस ये बहुत बड़ी भूल कर रही है। रसातल में तो जा ही चुकी है। कांग्रेस एक समय सोचिए पूरे देश भर में फैली हुई थी, और आज पूरे देश में बीजेपी फैली हुई है। क्यों? अपनी नीतियों के चलते। चोरी चोरी चोरी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, आपका अधिकार, जनता का अधिकार खतरे में है, खत्म हो गया लोकतंत्र, मुस्लिम को भगा दिया गया सीए के थ्रू। लेकिन बांटना है, राज करना है, और यही वो बिहार में करना चाहती है। लेकिन बिहारियों ने अपने दर्द को, अपने दंश को भूला नहीं है। उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है कि बाहर जाने पे बात तो चाहे उद्धव ठाकरे की हो, बात चाहे राज ठाकरे की भी हो, बात चाहे स्टालिन की हो, बात चाहे रेवंत रेड्डी की हो, बात चाहे सिद्धारमैया की हो, सब लोगों ने बिहारियों को गालियां दी हैं। बिहारियों को एक समय में लोगों ने अपमानित किया है, और आज ये सोचते हैं कि वही बिहार, उसी बिहार में आकर वोट बटन दबाएं, पंजे पे हाथ छाप पे। ये संभव नहीं होने देगा बिहार। ये तय मानिए, चौथी बार भी एनडीए सरकार आएगी, चौथी बार भी नीतीश जीत के आएंगे, और इनका सपना अभी भी सत्ता में आने का अधूरा रहेगा। 2005 तक ये शासन किए ना, 2005 के बाद आज तक बाहर है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, वोटर अधिकार यात्रा लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है इसको लेकर, और अब राहुल गांधी का कहना है लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने में राहुल गांधी लगे हुए हैं, और उनका कहना है कि वो सबूतों के साथ सामने आएंगे। देखना होगा कि क्या राहुल गांधी सचमुच सबूतों पेश कर पाएंगे, कोई सबूत उनका पास है जो वो जनता के सामने पेश करेंगे। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी, क्या कुछ होता है आगे चलकर। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।